भयानक तूफानी रात में बिजली कड़क रही थी और रानो का कमजोर घोंसला बुरी तरह हिल रहा था। रानो ने पंजों से टूटी हुई टहनी को कसकर पकड़ रखा था। हे दयालु भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपया इस विनाशकारी आंधी को अभी रोक दीजिए। इस छोटी सी टहनी पर ही मेरे प्यारे बच्चों का जीवन टिका हुआ है। अगर आज रात ये नाजुक टहनी टूट गई तो मेरे दोनों अनमोल अंडे, जो मेरे जीवन का आधार है, इस गहरी खाई में गिरकर टूट जाएंगे। मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। तभी जोर की गड़गड़ाहट हुई। रानो की आंखों के सामने पड़ोस वाले पेड़ की एक भारी डाल टूटकर धड़ाम से नीचे गिर गई। रानो सहम गई। हे मेरे ईश्वर, वो इतनी मजबूत डाल गिर गई है। अब इस कमजोर घोंसले का क्या होगा? मेरा नंबर भी किसी भी पल आ सकता है। मुझे किसी भी कीमत पर इन पंजों की पकड़ को ढीला नहीं होने देना है। मुझे और भी ज्यादा कसकर पकड़ना होगा। हवा के एक और तेज झोंके से घोंसला पलटने ही वाला था। रानो ने तुरंत झपटकर अंडों को संभाल लिया। नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मान सकती। मैं एक माँ हूँ और एक माँ कभी समर्पण नहीं करती। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे ये तूफान कितना भी जोर लगाए। जब तक आपकी माँ के शरीर में सांसें चल रही हैं और मेरे पंखों में जान है, मैं कसम खाती हूँ कि आपको एक खरोंच भी नहीं आएगी। मैं आपको सुरक्षित रखूंगी। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकी। उस रोशनी में पेड़ के नीचे सूखी गुफा में छिपा बिल्लू बिल्ला दिखाई दिया, जो रानो को घूर रहा था। आज तो तूफान तुझे मार देगा, नहीं तो कल मैं तुझे खा जाऊंगा चिड़िया। रानो ने उस खतरे को नहीं देखा। वो बस तूफान से लड़ती रही। सुबह होते होते तूफान तो रुक गया, लेकिन रानो पूरी तरह थक चुकी थी। जंगल के एक कोने में एक बहुत ही पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया का छोटा सा टूटा फूटा घोंसला था। ठंड बढ़ रही थी और रानो अपने दो प्यारे अंडों को अपने पंखों से ढककर बैठी थी। वो बहुत गरीब थी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मेरी गरीबी इतनी अधिक है कि मेरे पास इतना भी दाना नहीं है कि मैं अपने घोंसले को मजबूत कर सकूं, ताकि ये आने वाले तूफानों का सामना कर सके। मुझे दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए। मेरी बस यही इच्छा है कि आप दोनों सकुशल और सुरक्षित रहें। बस आप सुरक्षित रहें, यही मेरे लिए सब कुछ है। तभी वहाँ हरिया तोता और हरियाली तोती रानो के पास उड़कर आते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट थी। रानो बहन, सावधान हो जाओ। हमने अभी खबर सुनी है कि बिल्लू बिल्ला इसी तरफ आ रहा है। वो बहुत क्रूर है। हाँ बहन, आप अपने अंडों का ख्याल रखना। वो किसी की नहीं सुनता। हम सबको भी छिपना होगा। थोड़ी ही देर में पेड़ के नीचे बिल्लू बिल्ला अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों के साथ ऊपर देख रहा था। वाह, आज तो दावत होगी। ए चिड़िया, तुम चाहे जितना भी छिपा लो, कल सुबह का सूरज तुम्हारे अंडे नहीं देख पाएंगे। मैं कल आऊंगा। कृपया आप ऐसा मत कीजिए बिल्लू भाई। हम गरीब पक्षी हैं, हमें छोड़ दीजिए। डर के मारे रानो कालू कौवा और गोरी कौवी के पास मदद मांगने गई। कालू जंगल का सबसे समझदार पक्षी था। कालू भाई, मेरी मदद कीजिए। बिल्लू मेरे बच्चों को खा जाएगा। मैं एक बेबस माँ हूँ, मैं क्या करूँ? रानो, रोना बंद करो। एक रास्ता है। दूर पहाड़ी पर जादुई कड़वे सेब का एक पेड़ है। उसकी महक से बिल्लियां कोसों दूर भागती हैं, पर वो जगह बहुत दूर है। रानो ने फैसला किया कि वो सेब लाएगी। उसने अपनी सहेली टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी को बुलाया। टुनटुनी बहन, मैं एक खतरनाक सफर पर जा रही हूँ। क्या आप मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगी? अगर मैं वापस ना आ पाऊँ तो? आप कैसी बातें कर रही है रानो? आप जाइए, मैं अपनी जान पर खेलकर भी आपके बच्चों की रक्षा करूंगी। आप जल्दी आइए। रानो, कालू और गोरी कौवी के साथ उड़ चली। हवा बहुत तेज थी। रानो भूखी प्यासी थी, पर उसकी ममता उसे थकने नहीं दे रही थी। रानो, हिम्मत मत हारना, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। क्या तुम उड़ पा रही हो? मेरे पंख दुख रहे हैं गोरी बहन, लेकिन मेरी आंखों के सामने
मेरे बच्चों का चेहरा है, मैं नहीं रुक सकती। अंत में वे उस पहाड़ी पर पहुँचे। वहाँ एक सूखे पेड़ पर केवल एक लाल और सुनहरा सेब लटक रहा था। वो देखो रानो, वही है वो जादुई सेब। उसकी गंध से बिल्लू कभी तुम्हारे घर के पास नहीं आएगा। चलो इसे तोड़ते हैं। तीनों ने मिलकर सेब की डंठल पर चोंच मारी, लेकिन वो पत्थर जैसा सख्त था। कालू और गोरी थक कर बैठ गए। हाँ, ये तो नहीं टूट रहा। लगता है हमारी किस्मत खराब है रानो, हम इसे नहीं ले जा पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, एक माँ की मदद कीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। रानो के गर्म आंसू लुढ़क कर उस जादुई पेड़ की जड़ पर गिरे। एक माँ के सच्चे आंसुओं ने पेड़ को हिला दिया। अचानक वो सख्त सेब खुद ब खुद टूटकर रानो के पास आ गिरा। अरे देखो, पेड़ ने तुम्हारी ममता को पहचान लिया रानो। सेब गिर गया। चलो जल्दी करें। इधर जंगल में शाम हो चुकी थी। बिल्लू बिल्ला पेड़ पर चढ़ने लगा था। टुनटुनी चिड़िया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर बिल्लू नहीं रुका। हटो सामने से, आज तो मैं इन अंडों का आमलेट बनाऊंगा। अब रानो भी इन्हें नहीं बचा सकती। खबरदार जो आगे बढ़े, रानो आती ही होगी। ठीक उसी वक्त रानो, कालू और गोरी उस भारी सेब को पंजों में दबाकर वहां पहुंच गए। मेरे बच्चों से दूर रहो बिल्लू। कालू भाई, छोड़िए सेब को। उन्होंने वो जादुई सेब सीधा बिल्लू के सिर के पास घोंसले की टहनी पर गिरा दिया। सेब फट गया और उसमें से अजीब सा धुआं निकला। सेब की तीखी गंध से बिल्लू की आंखों में जलन होने लगी और उसे लगा जैसे वहां आग लग गई हो। वो डरकर पेड़ से नीचे गिर पड़ा और भाग खड़ा हुआ। अरे बाप रे, ये कैसी जादुई गंध है, भागो यहाँ से। धन्यवाद दोस्तों, आज आपने साबित कर दिया कि मुसीबत में साथ देने वाले ही सबसे बड़े जादूगर होते हैं। उस दिन रानो के आंसुओं और दोस्तों की एकता ने नन्हे बच्चों की जान बचा ली।